तीन रुकनियों की तकसीमी एल्गोरिथम। एल्गोरिथम बोल तो खत्म स्टेप्स। तकसीमी एल्गोरिथम मसला तकसीमी एल्गोरिथम बोले तो कुछ नहीं बेटा, आप लोगों को ये आसानी के साथ देखिए। मिसाल के तौर पे एक मैं मिसाल ले रहा हूं, 9 तकसीम 2 मतलब 9 को 2 से तकसीम करना। ये तकसीम करने वाला जो रहता ये मकसूम है, मकसूम अलय, ये मकसूम अलय। ये सिफर के बराबर नहीं रहना। मिसाल के तौर पे 9 डिवाइडेड बाय सिफर बोले समझो, 9 डिवाइडेड बाय सिफर, सिफर का पहाड़ा पड़े तो 9 कभी भी नहीं आता। इसलिए मतलब जो भी तकसीम मकसूम अलय कभी भी ये जो है इज नॉट इक्वल टू सिफर है। ये बात क्या है? ये आदाद में मैं बता रहा हूं। 9 को 2 से तकसीम करो कर रहे, 9 को 2 से तकसीम कर रहे, 2 का पहाड़ा पड़ते 2 चौक 8 1। जब 2 आदाद है, अब यहां पर मैं कसीर रुकनियों में आ, ये मेरा p ऑफ x समझ रहा हूं, ये मेरा g ऑफ x समझ रहा हूं। जब मैं 2 p ऑफ x को तकसीम कर रहा हूं मैं किससे? g ऑफ x से। मतलब मेरे पास पहले से p ऑफ x और g ऑफ x 2 कसीर रुकनियां हैं। इनको मैं तकसीम कर रहा हूं। तकसीम करने के बाद मेरे को 2 नए चीजें हासिल हो रहे बेटा। यहां पर इसको बोलते हैं खारिज किस्मत, खारिज किस्मत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोशेंट, इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में रिमाइंडर, बाकी। अब मैं कसीर रुकनियों में इसको मैं ये जो आया, अब मतलब मेरे पास p ऑफ x है, g ऑफ x है, p ऑफ x को g ऑफ x से जब तकसीम करूंगा तो मेरे को 2 नए चीजें हासिल होंगी। वो 2 नए चीजें क्या है बोले तो q ऑफ x और r ऑफ x, यानी कि खारिज किस्मत और बाकी मेरे को हासिल होता। तब कितने चीजें हो गए मेरे पास? p ऑफ x हो गया, g ऑफ x हो गया, q ऑफ x आ गया, r ऑफ x भी आ गया। 4 चीजें बन गए, 1 2 3 4। ये चारों से मेरे को एक रिश्ता बनता, रिश्ता, रिलेशनशिप। वो रिश्ता क्या है? p ऑफ 9 आना बोले तो यहां पर मिसाल के तौर पे 9 आना बोले तो 9 इज इक्वल टू 2 इंटू यहां पर जो आया 4 जमा ये 1 करे तो आता। अब मेरा 9 क्या है? 9 क्या है मेरा? p ऑफ x है। ये 2 क्या है? g ऑफ x है। ये q, ये 4 क्या है? q ऑफ x है। ये जमा का जमा, ये 1 क्या है? r ऑफ x। चारों के साथ एक ऐसा रिश्ता बनता है। ये रिश्ते कुछ मैं क्या बोल सकता हूं मतलब मसला तकसीम का मसला, यानी कि कसीर रुकनियों की तकसीमी एल्गोरिथम बोलते। यहाँ जैसा समझाया होता है यहाँ पर वैसे ही समझाया। अगर p ऑफ x और g ऑफ x कोई 2 कसीर रुकनियां है, मैं ले लिया, पहले आप लोगों को समझा दिया 2 कसीर रुकनियां है। अब मैं बोल रहा हूं कि जहां g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू सिफर, तकसीम करने वाला सिफर के बराबर नहीं है, तब मैं तकसीम कर दे रहा हूं। तब हम कसीर रुकनियां q ऑफ x और r ऑफ x इस तरह मालूम कर सकते हैं, हासिल होते हैं। और जब उन लोगों का रिश्ता बनता, वो चारों का रिश्ता क्या बनता है यहां पर देखिए, p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x का रिश्ता बनता। अब देखिए यहां पर मिसाल के तौर पे 9 तकसीम 3 बोला, 9 को 3 से तकसीम करा, 3 3 9। ये बाकी अब यहां पर वही हिसाब को मैं 9 तकसीम 2 करा, 9 को 2 से 2 चौक 8 1 बच रहा बोले तो बाकी सिफर हो सकता, जहां या तो बाकी r ऑफ x हो तो बाकी r ऑफ x की कदर सिफर हो सकती होगा, या r ऑफ x सिफर नहीं हो सकता, सिफर हो भी सकता, सिफर नहीं भी हो सकता। अगर सिफर नहीं हुआ बोले तो ये तकसीम करने वाले से कम आ,
मिसाल के तौर पे 15 तकसीम अभी मैं 4 है, 15 को मैं 4 से तकसीम करूँ, 4 3 12, 3 बचा। ये सिफर नहीं आया बोले तो ये जो अदद है इससे कम आता, 4 से कम, 4 से कम बोले तो सिफर तो भी आ सकता है, 1 तो भी आ सकता, 2 तो भी आ सकता, 3 तो भी आ सकता, इससे कम आता। अब कसीर रुकनियों में क्या हो सकता है, ये जो है इससे कम बोले तो इसका दर्जा, आर ऑफ एक्स का दर्जा, अगर मतलब ये सिफर नहीं है बोले तो, अगर आर ऑफ एक्स सिफर के मसावी नहीं है तब क्या हो जाता बोले तो आर ऑफ एक्स का दर्जा, आर ऑफ एक्स का जो बाकी का दर्जा है जी ऑफ एक्स के दर्जे से कम आता। इसके आर ऑफ एक्स का दर्जा कम, कम ये कम की अलामत, कम किसके दर्जे से, जी ऑफ एक्स के दर्जे से कम होता। इसको बोलते तकसीमी एल्गोरिथम। कसीर रुकनियों में तकसीम, कसीर रुकनियों में ये अददों में, ये अददों में समझा दिया, कुछ नहीं बेटा। हमारे पास दो कसीर रुकनियां हैं, पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, तकसीम करने वाला जी ऑफ एक्स है, वो सिफर के बराबर नहीं है। जब हम लोग पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से तकसीम कर रहे हैं, दो नए चीजें हासिल होते हैं, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स। चार चीजें बन गए, पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स। ये चारों से एक रिश्ता बनता, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। जहां पर ये आर ऑफ एक्स जो भी बाकी बच रहा वो सिफर हो सकता, अगर वो सिफर नहीं है, सिफर नहीं आया, तब क्या होता, उसका दर्जा जी ऑफ एक्स जिससे तकसीम कर रहे उसके दर्जे से कम आता। यही हमारा तकसीमी एल्गोरिथम कहलाता है। एक इंपॉर्टेंट नोट देखिए, कसीर रुकनियों को तकसीम करने पर हमें ज़ेल के नताइज हासिल होंगे। मतलब दो कसीर रुकनियों को जब भी तकसीम करते हैं हम लोग तो ये नताइज हासिल होते हैं बेटा। चार नताइज है, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर पहला नताइज, अगर g ऑफ x एक खती कसीर रुकनी है, जो तकसीम कर रहे हैं अपन, तकसीम करने वाला एक खती कसीर रुकनी है। इसके लिए मैं एक मिसाल लिया, ये मेरा p ऑफ x है, ये मेरा g ऑफ x है, तकसीम करने वाला एक खती कसीर रुकनी है। क्यों खती क्यों बोल रहे हैं इसको, बोलते हैं इसका दर्जा 1 है, इसलिए वो खती कसीर रुकनी है। इसका दर्जा 2 है, 2 दर्जी कसीर रुकनी है। खती कसीर रुकनी है तब r ऑफ x, r का मतलब बाकी, बाकी इज इक्वल टू r, एक मुस्तकिल अदद होगा। कभी भी किसी को भी खत्ती कसीर रुकनी से अगर हम लोग तकसीम, खत्ती कसीर रुकनी से तकसीम कर रहे, किसको भी खत्ती कसीर रुकनी से तकसीम कर रहे, तब बाकी कितना बचता, बोलते एक अदद बचता कहते हैं, कांस्टेंट नंबर। सही है गलत है चेक करें। 2x² प्लस 3x प्लस 1, इसको तकसीम करना है, x प्लस, इसका तरीका समझा रहा हूं मैं। तकसीमी तरीका कैसा रहता बेटा, देखिए आसानी से। फर्स्ट ये पहला रुकन, स्टेप नंबर 1, स्टेप 1, कदम 1, पहला रुकन 2x² बट्टे यहां का पहला रुकन x, इसे तकसीम करना। पहले रफ में ऐसा कर लेना, 2x² में तो 2 ज़रब x ज़रब x, 2 का 2, x² होता है x इंटू एक्स बट्टे x, एक x चले गया, 2 इंटू एक्स 2x। ये जो भी यहां पर आ रहा इसको खारिज किस्मत में लिख लेना, ये 2x। अब क्या करना, ये 2x फिर लिख लेके 2x इंटू लिख लेके ये पूरे किसको किससे तकसीम कर रहे हैं, ये पूरे सब तकसीम कर रहे हैं पर, मतलब यहाँ पर x प्लस 2 लिख इज इक्वल टू प्लस इंटू प्लस प्लस 2, यहाँ पर एक कम 2, एक कम 2, x इंटू एक्स, x² हो गया। फिर प्लस इंटू प्लस प्लस 2 दूनी 4, यहाँ पर x का x। ये जो भी जवाब आया बेटा इसको उसके दर्जे के मुताबिक उसके नीचे लिखना। x² यहाँ पर है 2x² जमा 4x, ये 4 x वाले 4x। अब यहाँ पर ऐसा लिखना, अब ये प्लस वाला जाके माइनस होता, प्लस जाके माइनस होता। कैसा होता सर, क्यों बोले तो मिसाल के तौर पे 9 को 2 से तकसीम कर रहे हैं अपन, 2 चौक 8, यहाँ एक बच रहा, कैसा बोल रहे हैं आप लोग, कुछ नहीं है, ये 8 की अलामत प्लस है ना यहाँ पर, तो ये माइनस होता, तो 9 में से 8 को निकाल दे रहे हैं, 8 चले गया तो एक बाकी बच रहा, ऐसा मतलब। तो यहाँ पर प्लस की अलामत है तो माइनस करना, प्लस की अलामत है माइनस। ये प्लस 2x² है, ये मनफी वाला है, ये मुस्बित है, ये दोनों चेक करना,
सिफर बचता। अब ये मुस्बित है, ये मनफी है, इन बड़ा है 4x, इसकी अलामत मनफी में बदल गई, मनफी। अलग अलग लोग आए तो 4 एक्सों में से 3 एक्स को निकाल देना, बोलते 1 एक्स बचता। 1 एक्स बोलते एक्स को बाद में समझाता हूं। फिर यहाँ बच रहे सो कौन है +1, ये +1 को यहाँ पर लिखते हैं। ये कदम नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 2, फिर सेम पहला यहाँ का रुकन क्या है -1x बट्टे यहाँ पर क्या है x, यहाँ का पहला रुकन x कैंसिल, x से कम -1 बच रहा, -1। ये -1 को लेके जाके यहाँ पर लिखना बोला -1। अब यहाँ पर जो भी -1 आया उसको लिख लेके इनटू ये पूरा x + 2, फिर ब्रैकेट ओपन करना, माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू एक्स, माइनस इंटू प्लस माइनस 1 दूनी 2, माइनस एक्स ये जो भी आया माइनस एक्स माइनस 2, ये माइनस जाके प्लस होता बोला, माइनस जाके प्लस होता बोला। ये माइनस 1x यहाँ पर भी 1x है, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला, ये भी मुस्बित आधा है, ये भी मुस्बित आधा है, दो भी मुस्बित बोलते तो मुस्बित नहीं लिखना, 2 + 1 ये हमारा बाकी, ये कांस्टेंट नंबर है, मुस्तकिल अदद है, कांस्टेंट नंबर ही चाहे आप, नंबर आता 1 2 3 4 1/2 3/2 कुछ भी नंबर आता, कसीर रुकनी नहीं आता। कसीर रुकनियों में तकसीम कर रहे हैं हम लोग, ये भी एक कसीर रुकनी है, ये भी एक कसीर रुकनी, कसीर रुकनी को तकसीम कर, जब कसीर रुकनी चाहना मगर नहीं आ सकता, कब नहीं आ सकता, जो तकसीम करने वाला ये g(x) जो है वो खत्ती कसीर रुकनी अगर है तो ये बाकी कभी भी एक मुस्तकिल अदद आएगा, एक नंबर आएगा, और ये पहला। ओके, समझ में आ गया होगा। g(x) एक खत्ती कसीर रुकनी है, तब ये बाकी जो है r(x), अब एक्सों में नहीं आता, खाली r आता, r बोल तो क्या है एक मुस्तकिल अदद होगा बोल के बोलना, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये समझ में आ गया बेटा आपको। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, अगर g(x) का दर्जा 1 हो तब q(x) का तब मतलब यहां पर फिर एक बार देखो, अगर g(x) का दर्जा 1 हो तब p(x) का दर्जा आना बोले तो 1 + q(x) का दर्जा। अब देखेंगे बेटा, ये हमारा g(x) है, इसका दर्जा क्या है, इसका दर्जा 1 है। इन बोला अगर g(x) का दर्जा 1 है, जब p(x) का दर्जा, अब इसका दर्जा p(x) का दर्जा, ये मेरा p(x) है बेटा, ये मेरा g(x) है, ये मेरा q(x) है, ये मेरा r(x) है, r क्या मुस्तकिल आने की वजह से r लिख दिया। अब p(x) का दर्जा क्या है, p(x) का दर्जा यहां पर बड़ा दर्जा 2, अब इन क्या बोला, p(x) का दर्जा आना बोले तो ये 2 आना बोले तो, 2 आना बोले तो क्या करो बोल रहा, 1 जमा q(x) का दर्जा, ये q(x) का दर्जा देखेंगे यहाँ पर x का दर्जा 1 जमा 1, ये 2 इसके बराबर, समझ में आ गया होगा। अगर g(x) का दर्जा 1 है, जब उन बोलता अगर g(x) का दर्जा 1 है तब p(x) का दर्जा मालूम करना बोले तो क्या करना बोल के पूछता, तब क्या करना बोले तो हम लोग एक नंबर 1 लिख लेना, प्लस यहां पर जो आता q(x) उसका दर्जा जो है उसको 1 में जमा करे तो p(x) का दर्जा आ जाता। फिर एक बार समझा रहा हूं, अगर g(x) का दर्जा 1 है तब p(x) का दर्जा मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है बोले तो 1 प्लस q(x) का दर्जा, बोलो बस, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, अगर p(x) को x - a से तकसीम किया जाए तब बाकी p(a) होगा। फिर यहां पर कंफ्यूजन बेटा, अब भाई देखिए p(x) को x - a से, ये x - a की शक्ल में है बेटा, x + 2 है ये, इसको मैं ऐसा लिख ले रहा हूं, x - ब्रैकेट -2
माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता x प्लस 2, x का x माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 2 का 2 हो जाता। ये प्लस 2 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं माइनस इंटू माइनस 2। अब ये x माइनस a की शक्ल में है, x माइनस ये पूरा मेरा a। अब मेरा a कितना है यहां पर बोले तो -2। अब मेरा बाकी क्या बचता बोले तो p ऑफ a, p ऑफ x कितना है देखेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू मेरा p ऑफ x क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है। अब बाकी क्या बचता बोला बोले तो p ऑफ a बस p ऑफ a बोला तो p ऑफ a बोले तो -2। बाकी कितना आ रहा मेरे को 3, इसमें ये -2 को इसमें दर्ज करे तो आ रहा नहीं आ रहा देखेंगे 2 इंटू x -2 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू -2 होल स्क्वायर -2 इंटू -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 दूनी 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 दूनी 6 2 चौक 8 -6 प्लस 8 में से 6 चले गया 2 जमा 1 तो समझ में आया। मतलब क्या बोल रहा है, इन p ऑफ x को तकसीम करने वाला अगर x माइनस a की शक्ल में है तब बाकी क्या आता बोल के पूछे तो p ऑफ ये माइनस के बाद जो भी है यहाँ अगर मिसाल के तौर पे p ऑफ x को तकसीम कर रहे किससे बोलते हैं x माइनस 4 से, जब बाकी क्या आता बोल के पूछता हूं तो p ऑफ 4। अगर p ऑफ x को मैं x माइनस x प्लस 3 से तकसीम करूं तो जब बाकी क्या आता बोले तो p ऑफ प्लसों में नहीं रहना अपने को माइनसों में रहना, तो जब प्लस में दिया तो माइनस। मिसाल के तौर पे p ऑफ x को मैं x प्लस 5 से तकसीम कर रहा हूं तो जब मेरा बाकी क्या बचता बोल के पूछता हूं तो p ऑफ प्लस 5 है तो -5। x माइनस a रहे तो a बोल रहा, x प्लस a रहे तो माइनस। मतलब क्या है p ऑफ x को अगर मैं x माइनस a से तकसीम कर रहा हूं जब बाकी क्या बचता p ऑफ a बचता, माइनस है माइनस को छोड़ दी तो a बचता। अगर मैं मिसाल के तौर पे p ऑफ x को x प्लस a से तकसीम कर रहा हूं जब बाकी क्या बचता बोले तो क्या बोलना है यहाँ प्लस रहे जब माइनस a, बाकी की कदर p ऑफ माइनस a बोल के बोलना। थर्ड पॉइंट समझ में आ गया होगा। फोर्थ पॉइंट, अगर r इज इक्वल टू सिफर हो तब हम कह सकते हैं q ऑफ x p ऑफ x को मुकम्मिल तौर पर तकसीम करता है। मतलब क्या है, एक मिसाल ले रहा हूं बेटा, ये निकाल दे रहा हूं एक मिसाल, छोटी मिसाल ले रहा हूं। r की कदर सिफर आ रही, नंबरों में ले रहा हूं बेटा। एक 10 तकसीम 2, 10 को 2 से तकसीम कर रहा हूं, 2 पंजे 10, ये मेरा p है मतलब p ऑफ x है समझेंगे, ये मेरा g ऑफ x है समझेंगे, ये मेरा q ऑफ x है समझेंगे, बाकी मेरे को सिफर आया ये r ऑफ x समझेंगे। समझो नंबरों में देके मैं कसीर रुपयों में समझा रहा हूं। अगर r की कदर सिफर आ गई हो गया नो प्रॉब्लम, तब हम कह सकते हैं कि q ऑफ x, ये q ऑफ x 5, p ऑफ x को मुकम्मिल तौर पर तकसीम करता है, p ऑफ x को मुकम्मिल 5 दूनी 10, मुकम्मिल को तो बाकी सिफर आता।